हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आई थिंक ये आपको ट्रिगोनोमेट्री की क्लास समझ में आ रही होगी और बड़ा स्मूथली चल रहा होगा आपका क्लास। तो इसी तरह से आप फॉलो करते रहें और ट्रिगोनोमेट्री का मज़ा लेते रहें, ठीक है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज का क्लास जो होगा, कल हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेशल एंगल, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पढ़ा था, उस पर बेस्ट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आपको एक क्वेश्चंस लाया है। यह क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे तो आप देख रहे हैं क्या कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें tan 60 डिग्री का वैल्यू पता होनी चाहिए, sin 45 डिग्री का वैल्यू पता होनी चाहिए, sin sec 30 डिग्री का पता होनी चाहिए और 5 cos 90 डिग्री का वैल्यू पता होनी चाहिए, cosec 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए, sec 60 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए और cot 30 डिग्री का वैल्यू पता होना चाहिए। ये सारे जितने भी एंगल्स हैं, इसके वैल्यू हमने कल डिस्कस कर लिया था, कैसे डिराइव किया जाता था ये डिस्कस कर लिया था। आप प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे और याद कर लिए भी होंगे। तो सिर्फ इस क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सिंपली वैल्यू पुट कर देने हैं और फाइनली आपको क्या करना है, थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो आप देखिए कि साइन tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, बताइए। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3। तो √3 का स्क्वायर डाल दिए, ये tan 60 डिग्री का और स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर डाल दिया, ठीक है, प्लस 4 और इसके साथ एक इंटू का रिलेशन है। sin 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 का स्क्वायर, ठीक है। देन sec 3 इंटू और sec 30 डिग्री का वैल्यू बताइए। तो cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल है, तो 2/√3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ प्लस है, फिर 5 इंटू और cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो 0 का स्क्वायर। इसी के साथ डिनोमिनेटर पे काम कर लीजिए। तो डिनोमिनेटर पे काम करने के बाद आपको पता चलता है कि cosec 30 डिग्री का यहाँ वैल्यू पुट करना है और sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो cosec का कितना हो जाएगा, 2 प्लस इसका कितना वैल्यू हो जाएगा, sec 60 डिग्री का, इसका भी वैल्यू 2 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, cot 30 डिग्री का वैल्यू। तो आपको पता है cot 30 का tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3। रेसिप्रोकल कर लेंगे, √3 का स्क्वायर। कल हमने रूट के ऑपरेशन के बारे में आपको बताया था। सिंपल वही है कि √3 है तो इसका स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, √3 इंटू √3, और √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 4 इंटू 1/√2, 1 का स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 और √2 फिर 2 बार है, √2 इंटू √2 2। आप ये जानते हैं, √2 इंटू √2 2, ठीक है। √3 इंटू √3 कितना, √3 इंटू 3 3। तो आपको वैल्यू मिल गया इसका 1/2 प्लस 3 इंटू 2 2 जा 4 अगेन और √3 इंटू √3 3, 5 इंटू 0 का स्क्वायर, 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और 0 में किसी भी नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 ही हो जाएगा। फाइनली इसका क्या करेंगे, 2 + 2 4 कर लीजिए और √3 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3। तो आपको मिल गया आंसर। 2 2 जा 4 कैंसिल कर लीजिए। देखिए ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 3 + 3 + 2, ये वाला 2, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा, +4 और +0/4 - 3 1 ऐड कर लीजिए, 3 और 2 5 और 5 4 9, आपका आंसर निकल गया।
तो ये क्वेश्चन सिंपली देखने में इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन सोल्यूशन बहुत आसान है। सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो जो स्पेशल एंगल दिए हुए हैं, जिस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के साथ दिया हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू पुट कर दें और सिंपल कैलकुलेशन करके इसको फाइंड आउट कर लें। इसी तरीके से करना है आपको। फिर से हम एक दूसरा क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आप पढ़ लें। तो टेकिंग थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग, ठीक है, वेरीफाई द फॉलोइंग। तो ये क्या है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो आपको क्या करना है, थीटा के लिए इस पूरे रिलेशन को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, वेरीफाई करने का मतलब होता है कि प्रूव कर दीजिए, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट लिखा रहे या फिर शो दैट लिखा रहे, सब बात एक ही होता है। तो इसमें तो आप कंफ्यूज एकदम नहीं करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा नंबर बात कि जब भी वेरीफाई, प्रूव दैट एंड शो दैट का क्वेश्चन होगा तो आपको कुछ दिए होंगे और उसका इस्तेमाल करके, यूज करके आपको क्या करना होगा, LHS, RHS और ये सारे रिलेशन प्रूव करने पड़ेंगे। कई बार बीच वाले को MHS ले लेते हैं लोग, मत लीजिएगा, ठीक है। cos 2 थीटा ये जो है पहला नंबर की ये LHS है, ठीक है, LHS, ठीक है, इसे आप RHS ले लें। तो सबका जो है ना वैल्यू आप निकाल लें, ठीक है, और फाइनली क्या कीजिए कि LHS से RHS को प्रूफ कर दीजिए, ठीक है। एक को लीजिए, उसका वैल्यू निकाल दीजिए, फिर दूसरे का वैल्यू निकाल दीजिए, तीसरे का। आपको यही करना है, LHS RHS, RHS से LHS, ठीक है। एक बार आपको प्रूफ करने के जो तरीके होंगे कि LHS से RHS को लाइए और प्रूफ कर दीजिए। दूसरा जो है RHS को, ये RHS से LHS को प्रूफ कर दीजिए। तीसरा नंबर है कि LHS को सॉल्व कर लीजिए और फिर RHS को भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और दोनों में एक ऐसे पॉइंट पे आ जाइए, कॉमन पॉइंट पे ले आइए कि सपोज कीजिए कि इसका वैल्यू 1/2 सॉल्व करके आ गया, इसका वैल्यू 1/2 आ गया सॉल्व करके, हमने सपोज कर दिया, ठीक है। और तो दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया। तो LHS इक्वल टू RHS, ये 3 तरीके हैं, आप प्रूव कर सकते हैं, इनमें से किसी को आपका सही होगा। हाँ, तो अब आ जाइए। तो हमने क्या देखा कि LHS का वैल्यू ले लेते हैं। LHS में क्या है हमारा, cos 2 थीटा, ठीक है, cos 2 थीटा। तो cos की जगह पे cos 2 और एक थीटा के साथ रिलेशन क्या है इसका, मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई में आप लिख लेंगे। और थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री। तो क्या आ जाएगा आपका cos फाइनली 60 डिग्री। और cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। LHS आपका निकल गया 1/2। निकाल लीजिए इसे RHS। RHS में लिख लीजिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया, फिर से आसान है, 2 इंटू कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, ये वाला -1 दे दिया मैंने। फिर 2 और कॉस का वैल्यू कितना, कॉस 30 √3/2 यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर डाल देंगे, -1 क्या हो जाएगा, 2 इंटू √3/2, 3/4 -1, ठीक है। 2 से 2 2 जा 4 कैंसिल कर लीजिए, तो 3/2 -1 आया। आप यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 2 और फाइनली 3 - 2, 2 1 2, 1/2। देखिए इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, लास्ट आपका क्या बचा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वाले को हम इक्वेशंस पार्ट को रख कर रहे हैं। इसको हमारे पास LHS RHS होगा, इसको ऐसे ही ले दीजिए सिंपली, ठीक है। देयरफॉर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। हम फिर थीटा पुट कर देंगे, 1 - 2 इंटू साइन स्क्वायर 30 डिग्री, देन 1 - 2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, क्या आ गया आपका फाइनली 1 - 2 इंटू 1/4, 2 2 जा 4, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा
2 माइनस 1, फाइनली 2 माइनस 1/2। क्लियर है? देखिए तीनों में आ गया, तो आप लिख देंगे देयरफॉर, आप लिखेंगे LHS RHS रहा तो LHS इक्वल टू RHS आप यहीं पे लिख लेते हैं, लेकिन ये तीनों 3 वाला है तो लिख लीजिए हेंस एक बार, हेंस ठीक है cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। वेरीफाई हो गया। वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या दिया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, आपको क्या निकालना है, cos 3 थीटा इक्वल टू, वेरीफाई करते हैं, वेरीफाई मीन्स प्रूव दैट और शो दैट। तो cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये सारे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये सारा का मतलब है, ये सारा का पूरा मतलब है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे 10+2 में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अपने आप में एक फॉर्मूला है, ठीक है। अभी इस रिलेशन को हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, तो आपका LHS क्या है, देखिए LHS वाली पार्ट A है और RHS वाली पार्ट आपका A है। तो LHS में आप लिख लेंगे कि LHS इक्वल टू क्या है, cos 3 थीटा, राइट। और cos 3 थीटा का मतलब क्या होता है कि cos 3 इंटू थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री है, देन क्या हो जाएगा 33 90, तो cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना, 0। नाउ RHS ले लीजिए, ठीक है। RHS का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, देन 4 इंटू cos थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, ठीक है, cos 30 डिग्री का cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। क्लियर है? तो 4 इंटू cos क्यूब 30 डिग्री, cos 30 डिग्री फॉर √3/2, गुड, √3/2 का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 3 cos 30 डिग्री का वैल्यू अगेन √3/2। तो फाइनली आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा 4। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको देख लेना है कि √3/2 का मतलब क्या होता है कि उसमें पावर क्यूब हो तो √3 कितने बार, 3 टाइम्स लिखे हुए हैं, और इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 भी 3 टाइम्स लिखे हुए हैं। इसका मतलब 2 बार अगर रहता है √3 इंटू √3 तो हम क्या लिख लेते हैं, 3 और √3 है, एक ही है तो छोड़ देंगे उसी तरह से, और एक क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 8, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 3√3/8, 4 इंटू 3√3/8 माइनस 3√3/2, 4 2 8 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल आपका जो आएगा 3√3 ये 4 कुछ नहीं है, हाँ A4 कुछ नहीं था, ओके। तो A वाला 4 मैं यहाँ लिखना चाह रहा था, ओके, इसी को बता रहा था, इसलिए वहाँ पे 4 था, आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो 3√3/2 देखिए यहाँ पे बचा, और यहाँ पे 3√3/2 कैंसिल, क्या आ गया 0। आप देख रहे हैं कि RHS को सॉल्व किया 0 आ गया, LHS को सॉल्व किया 0 आ गया, तो प्रूफ हो गया कि हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। एक क्वेश्चन और लिया हमने, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में देखिए A इक्वल टू 60 डिग्री दिया हुआ है और B इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है, और आपको A रिलेशंस को वेरीफाई करने हैं कि tan A माइनस बी इक्वल टू tan A माइनस tan B और अपॉन 1 + tan A × tan B। तो आप फिर से LHS वाला काम कर लीजिए। LHS क्या है आपका, tan
ए माइनस बी, ठीक है। देन tan ए मीन्स हाउ मच 60 डिग्री, 60 डिग्री एंड बी मीन्स 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री और tan 30 माइनस करिए इसमें 60 माइनस 30 और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3। अगेन RHS ले लीजिए, क्या हो जाएगा tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A इंटू tan B, ठीक है। तो फाइनली जो होगा आपका कितना हो जाएगा, tan A का वैल्यू आप पुट करेंगे कि tan A आपका 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, B की जगह पे कितना tan 30 डिग्री 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री, ठीक है। तो फाइनली आप पुट कर लीजिए tan 60 डिग्री का वैल्यू √3। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जब तक आप इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे कि sin 30 डिग्री का वैल्यू जो टेबल है जो मैंने डिराइव करके दिखाया उसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको पुट करना हो तो आसानी हो जाए, फिर तो पुट करते करते आपको याद हो जाता है। tan 30 डिग्री 1/√3, 1 प्लस √3 tan 64 और tan 34 1/√3। दिस विल बी कैंसिल। यहाँ पे आ जाइए, एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3 एलसीएम, ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो √3 इंटू √3 आप जानते हैं 3 होता है और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 2, क्लियर। तो क्या आ गया आपको 2 1 3 माइनस 1 2 और इस √3 इंटू 2 कैंसिल 1/√3, क्या हो गया, हेंस आप लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS रूट, हाँ, हेंस LHS इक्वल टू RHS रूट। इक्वेशंस फिर से एक क्वेश्चंस लेते हैं और इसमें आपको इवेल्युएट करना है इसका वैल्यू, तो क्या करेंगे फिर से इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 और cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, यहाँ पे स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर डाल दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 इंटू साइन 45 डिग्री का कितना वैल्यू होता है 1/√2 होता है, ओके, इसका स्क्वायर डाल दीजिए। यहाँ पे 3 इंटू मिस नहीं करेंगे आप, 3 साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब ये 3 का यहाँ जो रिलेशन है मल्टीप्लाई का है साइन के साथ, हम 3 साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर डाल दीजिए, प्लस 2 cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 का स्क्वायर मीन्स ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 1/2 मीन्स 1/4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1/√2 1 एंड √2 कितने बार 2 बार, √2 इंटू √2 2 बता चुका हूँ 2, 3 इंटू 1/2 ये तो जानते ही आप 1/4 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 और 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0, फाइनली 0 किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। देन 2 2 जा 4, क्या आ गया आपका फाइनल वैल्यू 1/2 प्लस ओके 3/2 माइनस 3/4। बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, 2 2 4 का एलसीएम लेंगे आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो सॉरी 2 2 जा 4, 1 2 जा 2, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, देन 3, फाइनली आपका आ गया 4 6 और 2 8 माइनस 3/4, देन 5/4 इज योर फाइनल आंसर। तो इस सेशन को दोस्तों इसी क्वेश्चंस के साथ हम खत्म करते हैं। ये मैं प्रयास करूंगा कि एक और जो स्लाइड है, एक और जो वीडियो है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए इस एंगल से, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जब सम स्पेशल एंगल पे जो टेबल से बेस्ड है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पे बेस्ड जो है एक और कुछ क्वेश्चंस को लेकर करवा दिया जाएगा आपको। मैं चाह रहा हूँ करवा दूँ ताकि आपका मोर प्रैक्टिस हो जाए क्वेश्चंस पे। तो इसी के साथ हम इस सेशंस को
बंद करते हैं। ठीक है, फिर से मिलते हैं दूसरे वीडियो में, और आप वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और बेल घंटी को बजाना नहीं, ना भूलें नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।